सयाने लोग एक बात अक्सर पूछते हैं, पान सड़ा क्यों, घोड़ा अड़ा क्यों और रोटी जली क्यों। इसका जवाब एक शब्द में देना होता है और ये एक शब्द है, फेरा नहीं था, यानी पलटा नहीं था। क्योंकि पान एक जैसा रखा रहने पर सड़ जाता है, तवे पर रखी रोटी को ना पलटो तो वो जल जाती है, घोड़े को घुमाओ फिराओ ना तो वो भी धोखा दे जाता है। राजस्थान के लोग इस कहावत में बड़ा यकीन रखते होंगे। यही वजह है कि हर बार सत्ता और सरकार पलटी गई, अप्लाई किया गया इस फॉर्मूले को वहां की सरकारों पर। हर 5 साल में सरकार बदल देते हैं राजस्थानी। 1998 से यानी 25 साल से राजस्थान में यही होता आया है। 1998 में 153 सीटें जीतकर कांग्रेस की तरफ से अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बने थे, जबकि बीजेपी की 33 सीटें। इसके बाद 2003 में यह आंकड़ा बदल गया। 2003 में बीजेपी ने 120 सीट जीती और 56 सीट पाकर अशोक गहलोत को पद छोड़ना पड़ा। इसके बाद आया 2008, अशोक गहलोत 96 सीट के साथ फिर से मुख्यमंत्री बन गए। बीजेपी को केवल 78 सीटें मिली। 2013 में नरेंद्र मोदी की आंधी में कांग्रेस तिनके की तरह उड़ गई और इतिहास में कांग्रेस की सबसे कम 21 सीटें आई और वसुंधरा राजे ने 163 सीटें जीतकर ऐतिहासिक बहुमत के साथ सरकार बनाई। हालांकि 2018 चुनाव में कांटे की टक्कर हुई, कांग्रेस को 100, बीजेपी को 73 सीटें मिली, लेकिन अशोक गहलोत निर्दलीय और छोटी पार्टियों की मदद से सरकार बनाने में कामयाब हो गए। अब 2023 का चुनाव चल रहा है, लेकिन 25 साल की राजस्थान की राजनीति की फितरत आप जानते हैं, एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस। राजस्थान के लोगों ने अपनी सत्ता की पालकी के लिए 2 कंधे तय कर लिए हैं। एक बार सत्ता की पालकी बीजेपी उठाती है और अगली बार कांग्रेस। अगर यही फितरत है तो फिर बेकार क्यों मशक्कत करना, नेता इतनी भागदौड़ क्यों कर रहे हैं। बिना लड़े हारा भी तो नहीं जाता ना। और राजनीति है ही ऐसी, अनिश्चितता और संभावनाओं का खेल। इसीलिए बीजेपी हर दिन अपने हमलों की धार और आरोपों का वार तीखा कर रही है। कांग्रेस अपनी सत्ता बचाने के लिए जूझ रही है। बीजेपी की तरफ से खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रचार की कमान संभाले हुए हैं। आज भी राजस्थान में प्रधानमंत्री एक के बाद एक 3 रैलियां करते हैं। हाड़ौती इलाके में 3 जगह, बारां, कोटा और करौली में रैलियां करते हैं। हाड़ौती इसलिए भी अहम है क्योंकि यहां पर पूर्व सीएम वसुंधरा राजे का खास असर माना जाता है। इन 3 रैलियों के बाद देर शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जयपुर में 5 किलोमीटर लंबा एक रोड शो करते हैं। आपको ये 4 तस्वीरें टेलीविजन स्क्रीन पर दिख रही हैं। पिछले चुनाव में बीजेपी ने जयपुर की 8 में से 3 विधानसभा सीट ही जीती थी, 5 कांग्रेस के खाते में गई थी। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये रोड शो जयपुर की 3 सीटें हवा महल, किशनपोल और आदर्श नगर से गुजर रहा है। इस बहाने जयपुर की 8 सीटों को कवर किया जाएगा। चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री मोदी अशोक गहलोत सरकार के कामकाज के अलावा भ्रष्टाचार पर, परिवारवाद पर, तुष्टीकरण पर और लाल डायरी का जिक्र करते रहे। कांग्रेस की घेराबंदी लगातार होती रही। आजकल राजस्थान की लाल डायरी की सबसे अधिक चर्चा है। इस साल और इस लाल डायरी के पन्ने जैसे जैसे खुल रहे हैं, वैसे वैसे जादूगर जी के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह, वसुंधरा राजे, योगी आदित्यनाथ, हेमंत बिस्वा शर्मा, उनके अलावा बाकी बहुत से केंद्रीय मंत्री, वरिष्ठ नेता मैदान में हैं। अमित शाह ने भी आज राजस्थान में 3 चुनावी रैलियां की। दोपहर 12:30 बजे खैरथल में, दोपहर 2 बजे नीमका थाना में, 3 बजे झुंझुनू में रैली को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राजस्थान में तुष्टीकरण जोरों पर है। तुष्टीकरण इस राज्य में, तुष्टीकरण चरम सीमा पर है। माताओं, भाइयों, बहनों, कन्हैयालाल टेलर की दिन दहाड़े हत्या होती, हिंदू त्योहारों पर 144वीं कलम लगा देती, राम दरबार पर सालासर में बुलडोजर चलाया जाता है और हर जगह पे
चाहे करौली हो, चाहे उदयपुर हो, चाहे राजस्थान हो, हर जगह पे कौमी दंगे होते हैं। हमारी सरकार में कौमी दंगे नहीं होते हैं। 25 साल के बाद इस बार राजस्थान में जो चुनाव है वो नए तरीके से लड़ा जा रहा है। कांग्रेस तो पहले से ही कहती रही है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा इसका फैसला चुनाव नतीजों के बाद आलाकमान करेगा, लेकिन इस बार बीजेपी ने भी सीएम उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया। इस बार विधानसभा चुनाव में बीजेपी का चेहरा है, उसका चुनाव चिन्ह कमल का निशान और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यानी इस बार बीजेपी का चेहरा वसुंधरा राजे सिंधिया नहीं बल्कि पूरी बीजेपी है। इसीलिए इस बार राजस्थान में चुनाव गहलोत बनाम बीजेपी हो गया है। अशोक गहलोत को भी चांस नजर आ रहा है। राजस्थान में सीएम अशोक गहलोत ने पहले सरकार में आने पर 7 गारंटियों की घोषणा की थी। आज कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र भी जारी कर दिया। कांग्रेस ने कहा है कि वो 10 लाख रोजगार देगी, 4 लाख नौकरियां देगी सरकारी, किसानों को 2 लाख रुपए का ब्याज मुक्त लोन देगी, 2 रुपए प्रति किलो गोबर खरीदेगी, 25 लाख से बढ़ाकर 50 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस कर देगी, घर की महिला मुखिया को 10,000 रुपए सालाना देगी, छात्र और छात्राओं के लिए फ्री लैपटॉप और टैबलेट देगी, 1 करोड़ से ज्यादा परिवारों को 500 रुपए में एलपीजी सिलेंडर देगी, इंग्लिश मीडियम शिक्षा उपलब्ध कराएगी, पुरानी पेंशन की बहाली कर देगी, एमएसपी पर कानून बनाने का वादा भी कर रही है। अब इस चुनाव के जरिए कांग्रेस 2024 के आम चुनाव का भी एजेंडा सेट करने की कोशिश में है। विपक्षी दलों का INDIA गठबंधन यानी इंडिया गठबंधन जातिगत जनगणना को गेम चेंजर मान रहा है। इसीलिए कांग्रेस की तरफ से लगातार दावा किया जा रहा है कि वो सत्ता में लौटी तो राजस्थान को भी जातिगत जनगणना वहां राजस्थान में भी करवाएगी। सुनिए। सिर्फ राजस्थान के लिए नहीं, सारे हिंदुस्तान में हम जाति जनगणना करके रहेंगे। अगर हम जो गरीब लोग हैं, गरीब तबके के लोग कहाँ ठहरे हैं, किस जगह पे है, आर्थिक दृष्टि से वो क्या है, ये सारी चीजें दुनिया को मालूम होना। राजस्थान में चुनाव से पहले जब राहुल गांधी ने 5 राज्यों में कांग्रेस की संभावनाओं के बारे में उनसे पूछा गया था, तो राजस्थान में कांग्रेस में जीत को लेकर उनकी आशंका दिखी थी, साफ नजर आई थी। Right now, we are probably winning Telangana. Right. We are certainly winning Madhya Pradesh. We are certainly winning Chhattisgarh. Okay. Rajasthan, we are very close, and we think we'll be able to win. Okay. So that's what it's looking like. And by the way, that's also what the BJP is internally saying. Right. लेकिन 3 राज्यों MP, छत्तीसगढ़ और मिजोरम का प्रचार खत्म होने के बाद कांग्रेस आलाकमान राजस्थान में एक्टिव है। कांग्रेस की तरफ से सीएम अशोक गहलोत, सचिन पायलट के अलावा राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे चुनाव प्रचार में उतर गए हैं। आज राहुल गांधी ने दावा किया कि राजस्थान में इस बार रिवाज बदलने वाला है। कांग्रेस पार्टी की सरकार ने गरीबों के लिए, किसानों के लिए बहुत कुछ किया है। हमने साफ कह दिया है कि राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी। कांग्रेस को गहलोत सरकार की लोक लुभावनी घोषणा से उम्मीदें हैं। बीजेपी ने भी ऐसी ही घोषणाओं की झड़ी लगा दी है। बीजेपी ने 5 दिन पहले यानी 16 नवंबर को घोषणा पत्र जारी किया था। उसमें कहा था कि 2.5 लाख नौकरी हम देंगे, किसानों को सालाना 12,000 रुपए देंगे, 450 रुपए में एलपीजी सिलेंडर देंगे, भूमिहीनों को पक्का घर देंगे, करप्शन पर फुल एक्शन लेंगे, महिलाओं को हर महीने 1450 रुपए देंगे। ये दोनों पार्टियों के बीच वादों की रस्साकसी है, जो चुनावी वादों के जरिए वोटरों का समर्थन पाने की कोशिश में लगी हुई है। लेकिन इतने दिनों के चुनावी शोर में अब तक चुनाव जिन मुद्दों के इर्द गिर्द सिमट गया है, उसमें गहलोत सरकार की योजनाएं हैं, पुरानी पेंशन बहाली है, ओल्ड पेंशन स्कीम, कानून और व्यवस्था है, तुष्टीकरण और सांप्रदायिक तनाव है, भ्रष्टाचार। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना ये भी महत्वपूर्ण है, पेपर लीक, किसान कर्ज माफी, शिक्षकों के तबादले की मांग, ये वो सारे मुद्दे हैं जिसके इर्द गिर्द ये चुनाव रहने वाले हैं। मतलब कांग्रेस का पूरा फोकस सीएम गहलोत और उनकी योजनाओं पर है। दूसरी तरफ बीजेपी के पास ब्रांड मोदी और पीएम मोदी की खुद एक गारंटी के रूप में उभरना है। दरअसल राजस्थान के 2 चुनाव के पैटर्न को देखें
तो बीजेपी को विधानसभा की तुलना में लोकसभा चुनावों में ज्यादा वोट मिलते हैं। 2013 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 45.17% वोट मिले थे, कांग्रेस को 33.07%, जबकि 2014 के लोकसभा में बीजेपी को 55.61% और 2018 के विधानसभा चुनाव में ये देखिए आप 38.77% और कांग्रेस को 39.3% वोट मिले थे। लेकिन 2019 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने भारी बढ़त हासिल करते हुए 59.07% वोट हासिल किए, जबकि कांग्रेस के वोट घटकर हो गए 34.59%। इसका मतलब यह है कि जब पीएम मोदी का चेहरा सामने होता है तो राजस्थान बीजेपी को ज्यादा सपोर्ट देता है। इसीलिए इस चुनाव में बीजेपी पीएम मोदी के नाम पर वोट मांग रही है। राजस्थान में विधानसभा की 200 सीट है, लेकिन 25 नवंबर को 199 सीटों पर वोट डाले जाएंगे, क्योंकि श्रीकरणपुर विधानसभा सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार की मौत हो गई है, लिहाजा यहां चुनाव बाद में होंगे। राजस्थान में कुल 5,80,545 मतदाता है। इनमें से 2,73,58,627 पुरुष है और 2,51,79,422 जो है वो महिलाएं मतदाता शामिल हैं। प्रचार आखिरी दौर में है। उम्मीदवार और स्टार प्रचारकों के पास प्रचार के लिए सिर्फ 2 दिन का वक्त है। अब इन 2 दिनों में वोटरों को तय करना है कि सत्ता की रोटी पलटनी है कि नहीं पलटनी।